बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो फेसबुक वाले तुसी किदा तुसी ठीक हो। आज हम बनाएंगे रोगनी नान। रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, बड़े नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 1 कप आप लोगों ने पानी ले लेना है, 250 ml रूम टेम्परेचर का पानी लेना है और इसमें तकरीबन आप लोगों ने ना 1 टेबल स्पून 15 ग्राम के करीब जो है बनेगा ईस्ट, वो डाल देना है। अच्छी तरह डाल के इसको मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। इसको एक साइड पे रख दें, ढाँप के रख दें, रेज़ होने के लिए रखना तब भी, नहीं तो थोड़ी देर बाद इस मिक्सचर में हम डाल लेंगे। 5-6 मिनट के बाद 1 कप ऑयल ये दूध ले लें आप लोग, 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल लें, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून मीठा सोडा डाल लेना है। मीठा सोडा उन्ना भी इन्ना भी ना सुट लियो, ਇਹਦਾ नाम ही मीठा सोडा, ये काम बड़े ओवरफ्लो। अभी 4 टेबल स्पून इसमें आप लोगों ने ऑयल डाल लेना है, 2 अंडे डाल लेने। ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं ना, इससे ही रोगनी नान जो होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। आप भी कुलचे बनाओ, नान बनाओ, जो भी ये वाला मिक्सचर बना के डालेंगे तो आपके जो नान है वो बहुत ही नरम मलाई जैसे मक्खन जैसे बनेंगे। वो जो हमने ईस्ट डाल के पानी में रखा था वो भी इसी मिक्सचर में डाल देंगे। ये 1 किलो मैदे का फार्मूला है, इसमें हमारे बने थे 8 नान। तो हमने अब मैदा डाल दिया है। हम आप लोगों को मैदा पूरा गूंदते दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले मिक्स किया हमने इस तरह, फिर ये स्टिकी फॉर्म में हो गया। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये तो पतला हो गया है। फिर स्टिकी फॉर्म से आप लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा सख्त होना शुरू हो गया है। अच्छी तरह ये देखें इस तरह का, पहले इस तरह का होगा, पानी कोई और शामिल नहीं करना, नहीं तो आटा बड़ा ही पतला हो जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा और गूंदेंगे तो इस फॉर्म में ये गूंद के आ जाएगा। हमने कोई और पानी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। अभी आटा जो है वो फाइनल हमारा गूंद गया है। 5 से 7 मिनट में हमने आटा गूंदा है। इसको हमने इस बोल में निकाल देना है। निकालने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल ताकि इसके ऊपर सिकरी ना जमे, और इसको ढाँप के रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये आटा जो है वो फूल जाए, रेस हो जाए। फिर इसके नान जो है ਹੁਣ ਲਾੜੇ ਨੂੰ तेल ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ तेल ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ कि लै ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्दे 'ਚ बैठा रहा, फिर रूप आऊ बहुत। तो अभी ये हमारा आटा जो है वो हो गया है रेस। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो ख़मीर तैयार हुआ है। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा फूल जाएगा, बर्तन छोटा था तो ढक्कन से भी ऊपर आ रहा था। तो अभी इसको आप 2-4 मुक्के और मारें आटे को, इसकी हवा आप लोगों ने निकाल लेनी है अच्छी तरह। फिर इसके बड़े साइज़ के पेड़े निकालने हैं। लेकिन पेड़े निकालने से पहले हम आपको बताएंगे कि हमें बनाने के लिए रोगनी नान किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुश्क आटा चाहिए, मैदा ही लेना है, कलवंजी चाहिए, तिल ले लेने हैं और पानी। ये चीज़ें हमें चाहिए नान के लिए। अभी बड़े बड़े पेड़े, बड़े साइज़ के, जो हमारी पाकिस्तानी रोटी होती है बड़े साइज़ की, उस जितने आप लोगों ने, ये देखें आटा आप देख सकते हैं हमारे हाथ पे आ रहा है पूरा। इतना बड़ा पेड़ा जो है आप लोगों ने बनाना है। अभी हम आप लोगों को बना के भी दिखा रहे हैं। इत्थे आ साडा पेड़ा रेडी हो गया, ये देखें इस तरह का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेड़े बने हैं। सारे पेड़े इसी तरह बना के इसको भी आपने 15 मिनट जो है वो रेस्ट कराना है, रेस्ट लाजमी देना है। आप लोग ख़ुद भी रेस्ट कर लिया करें खाने के बाद 10 से 15 मिनट, उससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। थोड़ा सा आटा जो है वो हमने खुश्क आटा जो है वो पोख लिया, तो फिर उसके ऊपर हमने पेड़ा रख के उसको थोड़ा सा बेलन से हम पेड़े को बड़ा कर लेंगे। अगर बेलन नहीं तो हाथ से भी आप इस नान को फैला लें। तो हम आपको दिखाते हैं बेलन से थोड़ा सा इसको फैलाने के बाद हमने हाथ से इसका बैलेंस कर लिया है इस तरह, ठीक है। तो कोशिश करें कि पेड़े एक जैसे हों ताकि नान एक जैसे बने। पर साढ़े नान कोई वड्डे थे कोई छोटे बन गए, पेड़े एक जैसे नहीं हो सके। इसलिए कोई भी आप लोग स्पून के पीछे गोल टाइप है या छुरी पीछे से गोल है, उससे इस तरह इसकी जो है ना ये उत्ते टिमकने पा लो ये टिमकने पाने के बाद फिर आप लोगों ने हाथ से भी इसके अंदर जो है वो टिमकने लगा लेने हैं। वैसे तो जो नान वाले होते हैं उनके पास सांचा होता है, वो बीच ही सांचा रखते हैं, तो ये सारे टिमकने जो है ना उसी से पड़ जाते हैं। लेकिन आप लोग जो है ना वो हाथों से इस पर डाल सकते हैं। ये हमने हर कहीं डाल लिए हैं। अब थोड़ा सा ऊपर पानी जो है वो हम लगाएंगे ताकि इसके ऊपर जो है वो हम ये तिल जो हैं वो लगा सकें। आप तिल कोई भी ले लें, सफ़ेद तिल, जो भी तिल हैं। ये रोस्टेड थे हमारे पास, हमने वो ले लिया। थोड़ी सी कलवंजी जो है वो इसके ऊपर आप लोग डाल लें।
ये पानी डाल के लगाने से ये मकसद है कि ये फिर चिपक जाएंगे ना, दोनों चीज़ें उतरेंगी नहीं। तवे को हमने लो फ्लेम पे गर्म किया है, तो हमने इसके ऊपर डाल दिया है ये जो नान है। ये थोड़ा खिल्लरने को कर रहा था, लेकिन हमने ना इसको यहीं पे ठीक कर लिया। अगर आपका नान भी तवे पे डालने पे थोड़ा सा खिल्लर जाए तो आप लोग उसको हाथों की मदद से सेम जैसे हमने किया बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट एक तरफ से बना, फिर उसकी टर्न को चेंज कर दिया और आसपास थोड़ा सा पानी हमने स्प्रिंकल कर लिया और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इसकी भाप में ये नान जो है ना वो रेडी होगा। 5 से 6 मिनट एक तरफ पे बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम से, और 5 से 6 मिनट एक तरफ से, फिर ये रोगनी नान अंदर तक बनेंगे। हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए इसको बनाने में। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है बिल्कुल, और अंदर से भी ये पक गए हैं। अभी इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे, देसी घी लगा लें, आप लोग ऑयल लगा लें, मक्खन लगा लें, जो आप लोगों को सही लगता है ना, खुद अच्छा लगता है वो इसके ऊपर आप नान के ऊपर लगा सकते हैं। नान हमारा रेडी है। अभी हम ये भी क्लिप ज़रूर देखिएगा। नान को डाला, पहले भी पानी आप लोगों ने इस तरह आसपास डाल के ढक देना है, फिर इसकी टर्न को चेंज कर देना है, फिर भी पानी डाल के इसको आप लोगों ने ढक देना है। फिर नान जो है हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। अभी हम आपको नान जो है वो तोड़ के दिखाते हैं। चने हमारे पास बने हुए थे, इसकी रेसिपी भी शेयर कर दी है। नान देखें आप कितना सॉफ्ट है। इसको छुरी की मदद से काट लें या उदा ही तुसी रोटी जिदा तोड़ दे उस तरह तोड़ लें। तो ये देखें मक्खन की तरह, मलाई की तरह अंदर तक पक्का हुआ, मज़ेदार, टेस्टी, डिलीशियस। मैं कहनी हाँ छड्ड गल्लां तो बहुत वधिया नान बना है। अभी हम इसको आपको ना कहने लगी थी खा के भी दिखाएंगे। यकीन करो बहुत टेस्ट इसके अंदर अच्छा रोगनी नान जैसा है। तो घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। छुरी नूं तां पिछे करदा, छुरी रख के भला हजम हो रोटी छुरा इतना बड़ा साथ रखा हुआ। तो नान रेसिपी है, रोगनी नान है, बाहर से नहीं ला सकते तो घर में ट्राई कर लीजिएगा। अगर घर वाले इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आप तंदूर से ले आएँ, आपकी मर्ज़ी है। बहुत मज़ेदार, डिलीशियस, टेस्टी, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, ख़ास अपने वालिदैन के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।